प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड VBI हिंदी का प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। और किसी को आप मत बताना, ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आपको पूरा देखना है। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है हमेशा यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगा कि आप लोग अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी इस सेशन में जुड़ करके अच्छा नंबर गेन कर पाए बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आप लोग टिक मारना ऑप्शन नंबर सी में जो कि निबंध आपका होगा। अब 2 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिए ये आपका जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय पर बिहार में है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन है 3 नंबर, अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 4 नंबर, परमात्मा भारत माता कविता। भारत माता कविता का में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया। भारत माता कविता में जो है भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया है, यानी दिखाया गया है। तो याद रखेंगे ये है यथातथ। यथातथ दिखाया गया यानी कि जैसा है सेम टू सेम वैसा दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 5 नंबर पूछा, जब हम नींद में सोते हैं, जब हम नींद में सोते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो याद रखिए ये है मक्खी का। मक्खी का ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्चारण कंठ से होता है। निम्नलिखित में से हम लोग उच्चारण कंठ के द्वारा किसका करते हैं, तो करके देखो इनमें से कौन कंठ से हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे खो खो बोलेंगे तो कंठ में आपका जोर पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन 7 नंबर है, अर्थ के विचार से। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिए 5 प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर है। पूछा 8 नंबर, स्वागत शब्द में निरहित उपसर्ग क्या है। स्वागत शब्द में निरहित उपसर्ग क्या है, तो याद रखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सु। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 9 नंबर, सप्तऋषि। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, तो याद रखिए ये आपका होगा सप्त प्लस ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन है, प्रिया बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे। जो प्रिया वाणी बोलेगी उस स्त्री को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए उसे हम लोग कहेंगे प्रियावंदा। प्रियावंदा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आपके सामने है 11 नंबर। पूछा, नगर कहानी। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। नगर कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिए ये सुजाता के द्वारा लिखा गया है। 12 नंबर है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। मनुष्य का जो नाखून है वह किसका जीवंत प्रतीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी 12 का सी बिल्कुल राइट होगा, पासवंशी वृत्ति का। पासवंशी वृत्ति का। अगली है 13 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1907 ईस्वी में, 1907 में होगा। अब अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा 14 नंबर। 14 नंबर है, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संगम शब्द का संधि विच्छेद याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, सम प्लस गम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब अगली क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देखिएगा 15 नंबर है। 15 नंबर है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो याद रखिए ये था उच्चयत। उच्चयत होगा और चयती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्चयत। अगली है 16 नंबर, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जो है ये कविता में जो है इस कविता में शहर को किससे बचाने की बात की गई है। तो वृक्ष का बात कहा जा रहा है तो आपको याद रखना है किससे, तो लुटेलों से नहीं, नादिरों से नहीं, देश के दुश्मनों से नहीं, इनमें से किसी से नहीं, तो किससे, तो याद रखिए ये सिर्फ नादिरों से जो पेड़ काटता था उनसे बचाने के लिए किया गया था। अब देखिएगा
17 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है। 17 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका प्रवास से कब तक गए थे, यानी कि गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका कब गए और कब लौटे, यानी कि कितना दिन वहाँ पर रहे, ये पूछा। तो याद रखिएगा ये लगभग 1893 से 1984 तक रहे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 18 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। तो याद रखिए उनकी उम्र जो थी वो थी लगभग 17 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखिएगा 19 नंबर है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो याद रखिएगा कृष्ण राधा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और कौन कहा था, तो आप लोग याद रखना कौन कहा था, आप लोग कमेंट ही करना, इसको कमेंट करना। जो माली मालिन जो है इसके लेखक कौन है, ठीक है, लेखक कौन है तो आपको याद क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बतला देना है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने है 20 नंबर और ये पूछा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो याद रखिएगा ये जो है ना बी है श्रम विभाजन। अगली है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो याद रखिए कि इस नंबर का जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा डी, यानी कि इनमें से सभी, क्योंकि द कास्ट इन इंडिया, द अनटच वेल्चर्स यू आर दे, ये भी, और हु आर शूद्रास, यानी कि आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि 22 नंबर है और ये आपसे पूछा गया है, ये बतलाइए 22 नंबर, सीमा रजनी आलो शेफाली जो है आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो पांचों किसकी बहनें थी, तो याद रखिए ये थी खोखा की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब है 23 नंबर, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। तो याद रखिए ये है आपका पत्रकार महोदय के व्यंग से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अब अगली क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर और ये पूछा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिए ये किस में लिखा गया, तो ये लिखा गया है आपका भाषण में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 24 का। अब है महाभारत क्या है, तो महाभारत आपको याद रखना है। चलिए 24 नंबर का हम लोग क्या बता दिए, सी बिल्कुल सही है। तो महाभारत जो आपका है ये एक शास्त्र है, ठीक है ना, शास्त्र है। अब चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने है 26 नंबर, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में है, ठीक है। तो चलिए 26 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृत भाषा में। अब चलिए अगली क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा 27 नंबर, पूछा जा रहा है कि बहादुर कौन था। तो याद रखिएगा बहादुर जो है यह नौकर था। अब अगली है 28 नंबर, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, ठीक है ना, किसने लिखा है ये। तो याद रखेंगे 28 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा रामविलास शर्मा। अब अगली क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा 29 नंबर, पूछा बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो 29 नंबर का याद रखिए ऑप्शन नंबर ए होगा लखनऊ घराने से। अब है 30 नंबर, कुमार गंधर्व क्या है। तो याद रखिएगा ये है आपका शास्त्रीय गायक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने है 31 नंबर, पूछा पिताजी ने किसको मारा था। तो याद रखेंगे आप लोग पिताजी किसको मारा था। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए दादी को, ठीक है, दीदी को मारा था, दीदी को, ऑप्शन ए। अब चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा 32 नंबर है और आपसे पूछा जा रहा है 32 नंबर क्या, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। पूछा जा रहा है प्रत्येक वर्ष अभिनय हो कैसा समारोह आयोजित करता था, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए होगा रंग समारोह। अब अगली क्वेश्चन है 33 नंबर, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे कि चरित्र का निर्माण होता है शिक्षा से, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन है 34 नंबर, घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहे थे और मानते भी थे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 34 नंबर का ये आपका होगा प्रेम का मार्ग, ठीक है ना। अब चलिए अगली क्वेश्चन है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो याद रखिए ये आपका कन्नड़ भाषा का कहानी हो जाता है। अब 26 नंबर देखिएगा, ये पूछा कि 36 है रसखान। देखिए एक क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे हम लोग कुछ देर पहले कि माली मालिन किसे कहा था, माली मालिन जो है वह किस लेखक की रचना है। तो वो
रसखान का था। आपको मैंने बताया था ना कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए थे? मुझे ज़रूर यस करना, सभी लोग यस करेंगे अगर बताए थे तब, ठीक है ना, अगर आप लोग बताए थे उस टाइम, ठीक है। चलिए तो जान लीजिए रसखान था। अब क्वेश्चन एक और बना कि रसखान को किसने दीक्षा दी थी, किसने दी थी? तो याद रखिए उनको कौन दिया था, तो दिया था गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, ठीक है ना, विट्ठलनाथ ने। अब चलिए अगली है 37, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान को याद रखिए किस काल के कवि हैं, तो ये है भक्ति काल के, ठीक है ना। अब चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि लगभग 38 नंबर है। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद को याद रखिए ये आपका होगा ब्रज भाषा का। अब है अगली क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है तुलनात्मक व्याकरण, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो याद रखेंगे आप लोग ये जो है ना 39 करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्ड वेल का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब अगली क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिएगा हम लोग 40 नंबर को देखेंगे। 40 नंबर पूछा गोस्वामी शीर्षक, ठीक है ना, गोस्वामी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, यानी गोस्वामी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो 40 का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होगा प्रेमचंद्र, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। अगली क्वेश्चन है कि मंगम्मा को किससे विवाद था, मंगम्मा को किससे विवाद था, यानी झगड़ा किससे हो रहा था? तो बहू से हो रहा था ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 41 का होगा ना, करेक्ट। चलो अब देखो अगली क्वेश्चन आपसे 42 नंबर पूछा, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? तो याद रखिए आपका 42 जो है ना बिल्कुल राइट आंसर सी होना चाहिए, किसान मजदूर होगा, ठीक है ना, किसान मजदूर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिएगा अगली क्वेश्चन पूछा आपसे, पूछा हिरोशिमा किस हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णिता सूरज कहाँ निकला, ठीक है ना। तो याद रखिए आप लोग 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा नगर के चौक पर। अब चलिए अगली क्वेश्चन है आपके सामने 44 नंबर, एक वृक्ष की हत्या जो है किस काव्य संग्रह से संकलित है, यानी कि लिया गया है? तो याद रखिए 44 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा ए, यानी कि इन्हीं दोनों से, किससे लिया गया है? इन्हीं दोनों से लिया गया है, इन्हीं दिनों से लिया गया। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, पूछा 45 नंबर, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता जो है उसमें नींद किसका प्रतीक है, ये पूछा। चलिए 45 का याद रखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? गफलत, ठीक है ना, गफलत। अब चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने है जो कि 46 नंबर दिख रहा है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, स्त्रीलिंग शब्द इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा तो याद रखिएगा ये आपका शराब जो है ना स्त्रीलिंग शब्द होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब चलो अगली क्वेश्चन पूछा 46 नंबर, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए 47 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राण। अब चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए 48 नंबर है, पूछा आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सिंपल सा आप लोग समझ लो, ये होगा अधिक प्रशंसा करना, किसी का अधिक प्रशंसा करोगे तो वह मन मन क्या करेगा? आसमान में चढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए। अब है अगली क्वेश्चन 49 नंबर, वह वस्तु जो नासावान हो अनेक शब्दों के लिए, वह वस्तु जो नासावान हो, ठीक है ना, नासावान हो नशा करता हो, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने, क्या शब्द ये इसके लिए बनेगा? एक शब्द, ठीक है ना। देखो 49 नंबर का पूछा तो याद रखिए आप लोग 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? नश्वर, मैंने बोला ना नशा कर रहा है तो नश्वर होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है 50 नंबर, पूछा निम्न विकल्पों में से कर्मक क्रिया का चयन करें। कर्मक क्रिया का आप लोग संकर्मक क्रिया का चयन करें, ठीक है ना। चलो संकर्मक क्रिया का चयन करना पूछा तो याद रखिए ना कौन सा इसमें से हो सकता है, ट्राई करो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तो देखो संक्रमक यानी कि पिघलना, संक्रमक का मतलब होता है पिघलना, ठीक है ना, तो पिघलना याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो अब आप लोग देखना 51 नंबर पूछा निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द का विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से शब्द का विशेषण क्या होगा? शब्द का विशेषण यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो याद रखो आप लोग 51 है ना, 51 का ऑप्शन नंबर होगा सच्चा, ठीक है। अब चलो अगली है निम्नांकित में विशेषण है, निम्नांकित में से विशेषण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी होगा आकर्मक, ठीक है ना। अब देखो
53 पूछा ना, 53 है 57। अब देखो प्राचीन का विपरीतार्थक क्या होगा, प्राचीन का विपरीतार्थक क्या होता है, तो 53 का याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, अर्वाचीन, अर्वाचीन, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट होगा। अब देखना अगली क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि दिख रहा है 54 नंबर। पूछा भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में जो है को, ठीक है ना, कौ, ये कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, तो आपको याद रखना है ये जो है ना, कितना नंबर है, 54 नंबर। चलो ये आपका बिल्कुल सही होगा संप्रदान के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो 55 है, शताब्दी में समास क्या है, शताब्दी में समास क्या होगा, तो याद रखो आप लोग, शताब्दी में समास जो है ना, ये आपका क्या होगा, चलो बी होगा, द्विगु समास, क्या होगा, द्विगु समास। चलिए उससे पहले आप लोग एक काम करना, जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए वो लोग क्या करेंगे, मेरा नंबर देख लीजिए, नंबर है 696, ठीक है ना, 696 98 095। इस पर आप लोग क्या करेंगे, हाय हेलो लिख करके मैसेज कर देंगे, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह क्लास का PDF भी जो क्लास होता है उसका भी नोट्स मिलेगा, एंड अलग से नोट्स बनाया जाता है जो कि आपको सब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपको वीडियो तो पहले ही मैंने बोला लाइक करने के लिए, आप लोग एक काम और करना, एक काम और करके जाना कि आप लोग बताना मुझे कि नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग कौन सा क्लास ले, ठीक है, कौन सा वीडियो लाए, किस सब्जेक्ट पर, तो ये आप लोग बताना। चलिए बाय।